अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब हमारे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं एप्लीकेशंस, लोन एप्लीकेशंस वो कौन सी हैं? उनमें एक बरवक्त है, एक पीके लोन है और एक इजी लोन है। अगर आपने इन 3 एप्लीकेशन में से किसी से भी लोन लिया है और आपने लोन रीपे नहीं किया, आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, तो ये आपके साथ क्या कर सकते हैं? ये हम मुकम्मल तफ़सील के साथ जानेंगे। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, आपको मुकम्मल हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल नोटिफ़िकेशन के बटन को ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी ऑनलाइन रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, आपने रीपे नहीं किया, तो आपके साथ ये लोन एप्लीकेशंस वाले क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि लोन एप्लीकेशन इस टाइम हमारे जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, ये 2 तरह की हैं। एक लोन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हैं और दूसरी जो वो बिल्कुल फ्रॉड है। जो रजिस्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पीके लोन है, बरवक्त है और ईज़ी लोन है। अगर आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आप रीपे नहीं करते, तो वो आपको फ़ोन कॉल्स करेंगे, आपको डराएँगे, आपको हरासमेंट करेंगे, आपको आपकी गैलरी की पिक्चर की धमकी देंगे, आपके रिश्तेदारों में फ़ोन कॉल करने की धमकी देंगे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बात है कि अगर आपने बरवक्त से लोन लिया है, पीके लोन से लोन लिया है, ईज़ी लोन से लोन लिया है, आपने रीपे नहीं किया, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो ये ऑनलाइन जो लोन देने वाली कंपनीज़ हैं, ये आपके साथ क्या कर सकती हैं? ये आपको लीगल तौर पे आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको लीगल तरीके से आपको कहेंगे कि हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा। आपको जिस तरह आप बैंक से लोन लेते हैं, चेक बाउंस हो जाता है, या और जिस तरह आप बैंक से सिक्योर लोन लेते हैं, तो वो अच्छा, एक चीज़ और है, सिक्योर लोन और चीज़ होता है, पर्सनल लोन और चीज़ है। सिक्योर लोन अगर आप लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, उसमें आप अपने जो आपका जो घर है, वो घर के जो पेपर्स हैं, रजिस्ट्री है, कागजात जमा करवा के बैंक से लोन लेते हैं, तो वो अगर आप रीपे नहीं करते, तो आपका जो घर है या जो आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड है, वो बैंक जो है नीलाम कर देता है, सेल कर देता है और अपनी पेमेंट वो रिकवर कर देता है। लेकिन जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर्सनल लोन आप ज़ाती लोन लेते हैं, उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी कार्ड होता है और कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी सैलरी स्लिप होती है या आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बेस पे आपको लोन दिया जाता है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, ईज़ी लोन से लोन लिया है, पीके लोन से लोन लिया है, बरवक्त से लोन लिया है, ये आपको कहेंगे कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन का कहेंगे ज़रूर, लेकिन लेंगे नहीं। अगर लेंगे भी, तो अगर आपको अदालत में लेके जाएँगे या कोर्ट में लेके जाएँगे, तो कोर्ट के जो केसेस होते हैं, वो एकदम से उनके जो फैसले हैं, वो नहीं सुनाए जाते। वो बहुत लंबा जो उनका प्रोसेस होता है, और कितने लोगों ने लोन लिया हुआ है, कितने लोगों ने लोन रीपे नहीं किया। तो जो लोग रीपे कर रहे हैं, उनसे ये अपना प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। ये अभी भी जो रजिस्टर हैं एप्लीकेशन, अभी भी स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। मुख्तलिफ टीआईडी नंबर देते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे मंगवाते हैं, बाद में उनकी एप्लीकेशंस में जो अमाउंट है वो शो एज़ इट इज़ हो रही होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कह रहे हैं कि वो उनकी क्लियर नहीं होती। इस तरह भी ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सटेंशन के नाम पे लोन लोग अपनी डेट को एक्सटेंड करवा लेते हैं, तो इसके ज़रिए ये करोड़ों रुपया जो लोगों से कमा रहे हैं, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर कोई एक आधा बंदा लोन रीपे नहीं करता। आपके डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट अगर हो जाएँगे, तो आपको किसी और बैंक से दोबारा अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी लोन एप्लीकेशन से या माइक्रो फाइनेंस बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिक्योर लोन लेने के लिए बैंक जाएँगे, किसी बड़े बैंक जाएँगे, तो वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, आपका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, आपका और ये कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के फाइनल ये है कि अगर आपने बरवक्त से, पीके लोन से, ईज़ी लोन से लोन लिया है, आपने रीपे नहीं किया, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो ये आपको कहेंगे कि हम कानूनी तौर पे आपके पास आएँगे, हमारे एजेंट आपके घर आएँगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको कोर्ट में लेके जाएँगे। अगर आपको कोर्ट में लेके जाएँगे, तो कोर्ट का केस तो बहुत लंबा चलता है। 1 दिन में तो उसका फैसला हो नहीं जाता। तो अगर वो वहाँ पे भी
अब बात जो अगर कोर्ट में बात पहुंच भी जाती है तो जान कैसे छूटेगी? जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली है, आप वहां पे कह दें मेरा बिजनेस था, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया, मेरा कारोबार था वो खत्म हो गया, तो मेरे पास अभी जो है वो कोई सोर्सेज नहीं है पैसे जमा करवाने के, लिहाजा मैं, अगर आपका 25,000 का लोन है या 30,000 का, जितनी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी आप इंस्टॉलमेंट बना लें कि मेरा तो अभी कारोबार नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं इसका पर मंथ आपको 2,000 या पर मंथ आपको 3,000 लोन पे कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो बाकी जो कोशिश बहुत कर रहे हैं जो वो जारी है। अनकरीब लोन एप्लीकेशन जो उम्मीद है कि ये खत्म होंगी, बैन हो जाएंगी, लेकिन जहां पे हमारी कोशिश ये है कि ये बैन हो जाए, वहीं पे इन लोगों की कोशिश है कि हम इनको जल्द अज जल्द जो वो रजिस्टर करें और हम इसी तरह जो अपने कदम वो जमाए रखें और लोगों को हम लूटें, लोगों को थोड़े से पैसे दें और उन पैसों के बदले हम पैसे अपने कमाते रहें, क्योंकि ये एक बिजनेस है जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं और ये बिजनेस जो है बहुत तेजी से फैला है। इसकी वजह है कि हर बंदे को इस टाइम पैसों की जरूरत है, हर बंदा मुश्किल में है, परेशानी में है, महंगाई है, जिस वजह से जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है, और इनका टारगेट कौन लोग हैं? टारगेट जो है मिडिल क्लास लोग हैं, इसीलिए तो ये 10,000 से 25,000 तक लोन देते हैं। अगर इसमें जिस बंदे का कारोबार ठीक है, जिस बंदे के पास अपना कोई कारोबार है, अपनी शॉप है, अपना बिजनेस है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो 10,000 से 25,000 लोन ले और बाद में वो 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के बाद इनको साथ में 10-12,000 रुपया लगा के इनको वापस करे। किसी बिजनेसमैन का जिसके हालात बेहतर हैं, फाइनेंशियली तौर पे ठीक है, उसको तो जरूरत नहीं है लोन लेने की, तो वो इनसे लोन लेगा नहीं। ये टारगेट करते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, जो अपने घर के निज़ाम को चलाने के लिए या किसी के और पैसे जिसने देने हों, उन लोगों को टारगेट करते हैं ताकि वो लोग इनसे लोन ले लें, और ये बाद में जब एक दफ़ा कोई इनको पे करता है तो बाद में उसकी फिर मजबूरी बन जाती है, वो दोबारा फिर इनसे लेता है। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग किसी से पकड़ के लोन रीपे करते हैं और दोबारा फिर इनसे लोन लेके जिससे पकड़े होते हैं उनको वापस दे देते हैं, और इनका हर मंथ जो है वो 15,000, 12,000, 18,000 इनका जो सूद वो इनको देते रहते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। सो दोस्तों, आपको वीडियो की समझ आ गई होगी कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने सिर्फ लोन लिया है, हालात खराब हो गए, कारोबार खत्म हो गया, लोन रीपे नहीं कर सकते, अदालत में चले भी जाएंगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप दोबारा किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से या किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं बात कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उनकी, लेकिन ये भी स्कैम कर रहे हैं रजिस्टर वाली, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अगर इनके अलावा आपने किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो रजिस्टर नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको हरासमेंट करेंगे, आपको डराएंगे, फैमिली नंबर पर कॉल करेंगे और मुख्तलिफ तरीके से आपको थ्रेट करेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।